कहा जाता है कि जब जब मनुष्य का विश्वास टूटता है, जब जब जीवन का बोझ असहनीय लगने लगता है और जब जब कोई भक्त स्वयं को संसार में अकेला अनुभव करता है, तब तब मंगलवार के दिन बजरंगबली कथा के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। यह कथा किसी एक युग की नहीं, बल्कि हर उस हृदय की है जो पीड़ा से भरा है और समाधान की तलाश में भटक रहा है। यही कारण है कि हनुमान कथा केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि वह श्रोता के जीवन में घटित होने लगती है, क्योंकि यह कथा है उस महाबली, महावीर और परम भक्त श्री हनुमान जी की, जो हर दुख को हरने वाले हैं, हर संकट को दूर करने वाले हैं, जो भय, रोग, शत्रु और बाधाओं का नाश करते हैं, जो डगमगाते विश्वास को दृढ़ करते हैं और जीवन में साहस, शक्ति, भक्ति और विजय की स्थापना करते हैं। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज की इस पावन हनुमान कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि संभव है कि कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग या कोई एक दिव्य संकेत आपके जीवन की सारी दिशाएं बदल दे। दर्शक बंधुओं, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भय और संकट स्वयं दूर होने लगते हैं, और जो इस दिव्य कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन पर बजरंगबली की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो पवित्र कथाओं का प्रसार करना केवल सेवा ही नहीं, बल्कि आपका धर्म भी है और महान पुण्य भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पावन कथा को प्रेम पूर्वक लाइक करें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको प्रत्येक मंगलवार श्री हनुमान जी की ऐसी ही दिव्य कथाएं, चमत्कारिक प्रसंग और जीवन को नई दिशा देने वाले आध्यात्मिक संदेश निरंतर प्राप्त होते रहें। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस पावन मंगलवार की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कलयुग के प्रारंभिक समय में आर्यावर्त की सीमा पर एक नगर था, जिसका नाम ही उसके भाग्य को दर्शाता था, संकट नगर। उस नगर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में दुख ना हो। कोई रोग से ग्रस्त था, कोई कर्ज में डूबा था, कोई संतान के लिए तरस रहा था और कोई अपमान और असफलता का भार ढो रहा था। सबसे बड़ा संकट यह था कि लोगों का ईश्वर से भरोसा उठ चुका था। मंदिर तो थे, लेकिन भक्ति केवल परंपरा बनकर रह गई थी। उसी नगर के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि त्रेता युग के अंत में स्वयं बजरंगबली ने वहां विश्राम किया था। समय बीतने के साथ मंदिर जर्जर हो गया था। दीवारों पर दरारें थीं और दीपक अक्सर बुझा रहता था। मंगलवार के दिन भी वहां गिने चुने लोग ही आते थे, और वे भी बिना भाव के, केवल इसलिए कि ऐसा करना आवश्यक समझा जाता था। इसी नगर में एक युवक रहता था, जिसका नाम अच्युत था। जीवन ने उसे बचपन से ही संघर्ष सिखा दिया था। पिता का साया जल्दी उठ गया, माता रोगग्रस्त रहने लगी और वर्षों की मेहनत से जो थोड़ा बहुत धन जमा हुआ, वह मित्र के धोखे में चला गया। विवाह की भी बातें कुंडली और भाग्य के नाम पर टूटती रहीं और धीरे धीरे अच्युत को लगने लगा कि उसके लिए संसार में कोई रास्ता नहीं बचा है। उसी मंगलवार को अच्युत पूरी तरह थका हुआ और भीतर से टूटा हुआ नगर की गलियों में भटक रहा था। न उसे कहीं जाना था, न किसी से कुछ कहना था। तभी उसकी दृष्टि उस पुराने हनुमान मंदिर पर पड़ी और मन ने जैसे अंतिम बार कहा, अब जो बचा है वह यही है। बिना कुछ सोचे समझे उसके कदम मंदिर की ओर बढ़ गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। मंदिर के भीतर सन्नाटा था, दीपक बुझा हुआ था और अगरबत्ती की पुरानी सुगंध हवा में तैर रही थी। अच्युत ने हनुमान जी की प्रतिमा की ओर देखा, जिनके नेत्रों में करुणा, मुख पर शांति और पूरे स्वरूप में अद्भुत शक्ति झलक रही थी। वह वहीं बैठ गया और बिना किसी मंत्र, बिना किसी विधि के फूट फूट कर रोने लगा, जैसे वर्षों का सारा दुख एक साथ बह निकलना चाहता हो। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चली, घंटा अपने आप बज उठा और जो दीपक बुझा हुआ था वह स्वयं प्रज्वलित हो गया। अच्युत घबरा गया और चारों ओर देखने लगा,
लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक गूंज सुनाई दी जो कानों से नहीं बल्कि सीधे उसके हृदय में उतर रही थी, और वह स्वर कह रहा था कि क्या तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? कांपती आवाज में अच्युत कुछ भी बोल नहीं पाया। तब वही दिव्य स्वर फिर गूंजा कि आज मंगलवार है, और मंगलवार को जो मेरी कथा सुनता है उसके जीवन के संकट पहले ही डरने लगते हैं। अच्युत ने साहस करके अपनी पीड़ा रखी और कहा कि वह थक चुका है और उसके पास अब आशा भी शेष नहीं रही। उत्तर में स्वर ने कहा कि यह कथा साधारण नहीं है, यह मेरे जीवन की नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की कथा बनेगी। उसी क्षण अच्युत को अनुभव हुआ कि मंदिर की सीमाएं विलीन हो रही हैं और वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा है, जहां देवता, ऋषि और पवन देव साक्षी बने खड़े हैं और एक दिव्य बालक का प्राकट्य हो रहा है। स्वर ने कहा कि यह कथा मेरे जन्म से आरंभ होती है, जहां स्वयं संकट मुझसे भयभीत था, और जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन का कोई भी दुख पूर्ण नहीं रह पाएगा। दीपक और तेज जल उठा, आकाश गरज उठा और अच्युत समझ गया कि यह तो केवल हनुमान कथा का आरंभ है। आगे वह रहस्य है जो हर भक्त के जीवन को बदल देता है। उसी दिव्य लोक में प्रवेश करते ही अच्युत ने अनुभव किया कि उसका स्थूल शरीर जैसे कहीं पीछे छूट गया है और अब वह केवल चेतना बनकर उस अलौकिक दृश्य का साक्षी है। उसके सामने आकाश नीला नहीं बल्कि स्वर्णिम था, दिशाएं स्थिर थीं और समय जैसे थम गया था। देवताओं की आंखों में विस्मय था, ऋषियों के मुख पर गहन ध्यान और पवन देव के तेज से समस्त वातावरण कंपन कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक तेजस्वी शिशु का प्राकट्य हुआ, जिसके चेहरे पर बालपन की सरलता होते हुए भी अद्भुत पराक्रम झलक रहा था। वह बालक मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान से ही जैसे अंधकार पीछे हटने लगा। उसी क्षण स्वर गूंजा कि यही वह क्षण है जब संकटों का अंत और शक्ति का आरंभ होता है। यही वह जन्म है जिसने कलयुग तक के दुखों को हरने का दायित्व लिया है। बाल हनुमान का बाल्यकाल अद्भुत था, क्योंकि उनके लिए खेल भी साधना था और शरारत भी दिव्यता से भरी थी। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर पकड़ने का प्रयास किया, और जैसे ही वे आकाश की ओर उड़े, देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र ने वज्र चलाया, लेकिन वह वज्र भी उनके लिए सीख बनकर आया, क्योंकि उसी क्षण पवन देव ने क्रोधित होकर संपूर्ण सृष्टि की गति रोक दी। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं प्रकट हुए और बालक हनुमान को ऐसे वरदान दिए जिनसे वे अजय, अमर और संकट मोचक बने। स्वर ने अच्युत से कहा कि यही वह शक्ति है जो आज भी हर मंगलवार भक्तों के जीवन में जागृत होती है, बस उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अच्युत ने देखा कि समय बदलने लगा है और दृश्य त्रेता युग की ओर बढ़ रहा है, जहां वन वन भटकते श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ दिखाई दिए। वनवास की कठिनाइयों के बीच जब राक्षसी शक्तियां बढ़ने लगी, तब पहली बार हनुमान जी ने अपने दायित्व को पहचाना। सुग्रीव से मित्रता, बाली वध और फिर सीता माता की खोज का प्रसंग सामने आया। अच्युत ने अनुभव किया कि जब जब श्री राम के जीवन में संकट आया, तब तब हनुमान जी समाधान बनकर प्रकट हुए। स्वर ने कहा कि यही नियम कलयुग में भी लागू होता है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां संकट टिक नहीं पाता। फिर दृश्य बदलता है और लंका का वह प्रसंग सामने आता है, जहां अशोक वाटिका में बैठी सीता माता दुख में डूबी हैं और चारों ओर राक्षसी भय का वातावरण है। हनुमान जी का छोटा सा स्वरूप, उनका विनम्र परिचय और राम नाम की वह अंगूठी अच्युत का हृदय भर आया। उसने देखा कि कैसे एक अकेला भक्त पूरे रावण साम्राज्य को चुनौती देता है, कैसे जलती हुई लंका भी उसके साहस को डिगा नहीं पाती। स्वर गूंजा कि यही कारण है कि जो भक्त हनुमान कथा सुनता है, उसके भीतर भी वही साहस जाग उठता है और जीवन की लंका स्वयं जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद युद्ध का दृश्य सामने आया, जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और चारों ओर निराशा का वातावरण है। हनुमान जी का संजीवनी पर्वत उठाकर लाना केवल एक घटना नहीं, बल्कि संदेश है कि सच्ची भक्ति असंभव को संभव बना देती है। अच्युत ने महसूस किया
कि उसके जीवन की निराशाएं भी इसी तरह मूर्छित लक्ष्मण की तरह थीं, जिन्हें केवल विश्वास रूपी संजीवनी की आवश्यकता थी। स्वर ने कहा कि मंगलवार को हनुमान कथा सुनना उसी संजीवनी को हृदय में स्थापित करना है। समय आगे बढ़ा और अच्युत ने देखा कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, लेकिन हनुमान जी का दायित्व समाप्त नहीं हुआ। वे राम नाम में लीन होकर संसार की रक्षा करते रहे। कलयुग का प्रारंभ हुआ और मानव धीरे धीरे भोग, भय और भ्रम में फंसता गया। तभी हनुमान जी ने स्वयं को अदृश्य रूप में कलयुग का रक्षक घोषित किया। स्वर ने स्पष्ट किया कि कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन कथा, नाम और स्मरण के माध्यम से हनुमान जी हर भक्त के साथ उपस्थित रहते हैं। अच्युत ने अब स्वयं को कलयुग के अनेक लोगों के बीच देखा। कोई अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा था, कोई कर्ज के बोझ तले दबा था, कोई अपमान से टूट चुका था और कोई अकेलेपन से ग्रस्त था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान कथा सुनी, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। किसी का रोग हल्का हुआ, किसी को सहायता का मार्ग मिला, किसी के मन में साहस जागा और किसी की बंद किस्मत के द्वार खुलने लगे। स्वर ने कहा कि यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास का फल है। धीरे धीरे अच्युत को यह अनुभव होने लगा कि यह कथा केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। उसे अपने जीवन की घटनाएं दिखाई देने लगी। उसका बचपन, उसका संघर्ष, उसका टूटना और उसका मंदिर में आकर बैठना। स्वर ने कहा कि जिस क्षण तुमने निराशा में भी मेरे चरणों में आश्रय लिया, उसी क्षण तुम्हारी कथा भी इस दिव्य कथा का हिस्सा बन गई। अच्युत के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, लेकिन अब वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। अचानक वातावरण में पुनः कंपन हुआ और अच्युत ने अनुभव किया कि वह दिव्य लोक से वापस लौट रहा है। मंदिर की दीवारें फिर से दिखाई देने लगी। दीपक शांत लौ के साथ जल रहा था और घंटा अब स्थिर था। लेकिन अच्युत का हृदय पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर एक नई शक्ति, एक नया विश्वास और एक नई दिशा जाग चुकी थी। स्वर ने अंतिम बार कहा कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक तुम इसे अपने जीवन में उतारते रहोगे, यह हर मंगलवार नए रूप में प्रकट होती रहेगी। अच्युत ने आंखें खोली और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सिर झुका दिया। बाहर वही नगर था, वही गलियां थीं, लेकिन सब कुछ बदला हुआ लग रहा था, क्योंकि अब बदल चुका था उसका दृष्टिकोण। वह समझ गया था कि संकट जीवन का अंत नहीं, बल्कि कथा का आरंभ होते हैं, और जो व्यक्ति हनुमान जी की कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह पाता। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह इस कथा को अपने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा जो अंधकार में आशा की एक किरण खोज रहा है, क्योंकि यही हनुमान कथा का सच्चा उद्देश्य है और यही उसका दिव्य प्रभाव है। अच्युत के जीवन में उस दिन के बाद एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन आरंभ हो चुका था, जिसे वह स्वयं भी तुरंत पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। वह प्रतिदिन की तरह उसी नगर की उन्हीं गलियों से गुजरता, उन्हीं लोगों से मिलता, वही कार्य करता, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब कोई समस्या सामने आती तो उसका मन पहले की तरह घबराता नहीं था, बल्कि कहीं भीतर से एक स्वर उठता था कि संकट आया है तो समाधान भी निश्चित है। मंगलवार का दिन अब उसके लिए केवल सप्ताह का एक दिन नहीं रहा था, बल्कि वह एक प्रतीक्षा बन गया था, एक अवसर बन गया था, जब वह हनुमान जी की कथा सुनकर अपने भीतर की शक्ति को फिर से जागृत करता था। धीरे धीरे अच्युत के जीवन में छोटे छोटे चमत्कार घटित होने लगे, जिन्हें वह पहले संयोग मानता, लेकिन अब उनमें दिव्य संकेत देखने लगा था। वर्षों से अटके हुए कुछ कार्य बिना विशेष प्रयास के पूरे होने लगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगा और जिन लोगों से उसने आशा छोड़ दी थी, वही लोग सहायता का माध्यम बन गए। वह समझ गया कि यह सब किसी बाहरी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि उसके भीतर जागे उस विश्वास का फल है जो हनुमान कथा ने उसे दिया था। अब वह जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखता तो उसे केवल सांत्वना नहीं देता, बल्कि बजरंगबली की कथा सुनने का आग्रह करता। नगर में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि
अच्युत के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आया है। लोग उससे पूछते कि उसने ऐसा क्या किया, कौन सा उपाय अपनाया, कौन सा मंत्र पढ़ा। अच्युत मुस्कुराकर केवल इतना कहता कि उसने मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान कथा सुनी और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ लोग उसकी बातों पर हंसते, कुछ अनदेखा करते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके जीवन ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था और वे अंतिम आशा के रूप में उसकी बात मानने को तैयार हो गए। एक दिन उसी प्राचीन हनुमान मंदिर में जहां से अच्युत की यात्रा शुरू हुई थी, कुछ और लोग भी मंगलवार को एकत्र हुए। कोई संतान की कामना लेकर आया था, कोई नौकरी की चिंता में था, कोई रोग से पीड़ित था और कोई केवल मन की शांति चाहता था। अच्युत ने कोई प्रवचन नहीं दिया, न ही स्वयं को ज्ञानी बताया। उसने बस सरल शब्दों में हनुमान जी की वही कथा सुनाई जो उसने अनुभव की थी। आश्चर्य की बात यह थी कि कथा सुनते सुनते लोगों की आंखों से अश्रु बहने लगे और उनके चेहरों पर एक अनजानी शांति उतर आई। उस दिन के बाद वह मंदिर फिर से जीवंत होने लगा। हर मंगलवार दीपक समय पर जलने लगे, घंटियों की ध्वनि में श्रद्धा घुलने लगी और लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मंदिर की दीवारें भले ही पुरानी थीं, लेकिन वहां आने वाले हृदय नए विश्वास से भरने लगे थे। अच्युत यह सब देखकर समझ गया कि हनुमान कथा का वास्तविक प्रभाव मंदिर या प्रतिमा में नहीं, बल्कि श्रोता के हृदय में होता है। जहां हृदय शुद्ध होता है, वहीं बजरंग बली स्वयं प्रकट हो जाते हैं। समय बीतने के साथ अच्युत के भीतर सेवा की भावना और प्रबल होती चली गई। उसने यह अनुभव किया कि केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके संदेश को जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करने लगा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी पहचान की चाह के। उसे लगता था कि जब वह किसी के दुख को कम करता है तो वही हनुमान जी की सेवा है, क्योंकि बजरंग बली स्वयं दुख हरता है। कभी कभी जब जीवन फिर से कठिन मोड़ पर आ खड़ा होता तो अच्युत का मन क्षण भर के लिए डगमगाता, लेकिन अब वह गिरता नहीं था। वह उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता, आंखें बंद करता और हनुमान जी की कथा को स्मरण करता। उसे प्रतीत होता कि वही दिव्य स्वर फिर से उसके भीतर गूंज रहा है, वही आश्वासन फिर से उसे संभाल रहा है। वह समझ गया था कि संकटों का आना रुक नहीं सकता, लेकिन उनसे डरना अब आवश्यक नहीं है। एक दिन अच्युत ने यह भी अनुभव किया कि उसकी कथा अब केवल उसकी नहीं रही। जो लोग मंदिर में आते, वे भी अपने अनुभव साझा करने लगे। किसी की बीमारी में सुधार हुआ, किसी के घर में वर्षों बाद सुखद समाचार आया, किसी के मन का भय समाप्त हुआ। इन अनुभवों ने अच्युत को और अधिक विनम्र बना दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसका नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। वह स्वयं को केवल एक माध्यम मानने लगा, एक साधारण साधक। धीरे धीरे संकट नगर, जो कभी अपने नाम के कारण जाना जाता था, अब आशा और विश्वास का केंद्र बनने लगा। बाहर से आने वाले लोग भी वहां मंगलवार के दिन रुकने लगे, हनुमान कथा सुनने लगे और अपने साथ नई ऊर्जा लेकर लौटने लगे। अच्युत यह सब देखकर समझ गया कि जब एक व्यक्ति का विश्वास जागता है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज को स्पर्श करने लगता है। यही हनुमान कथा की व्यापक शक्ति है। अच्युत को अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश शक्ति नहीं, बल्कि सेवा है। पराक्रम नहीं, बल्कि विनम्रता है। और चमत्कार नहीं, बल्कि अटूट विश्वास है। उसने अपने जीवन को इसी संदेश के अनुसार ढाल लिया। उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि वह जान चुका था कि जिसने अपना जीवन राम नाम और हनुमान भक्ति को समर्पित कर दिया, उसका भविष्य स्वयं सुरक्षित हो जाता है। कथा यहीं आकर भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर मंगलवार हर भक्त और हर हृदय में यह कथा नए रूप में जन्म लेती रहती है। जब भी कोई टूटे हुए मन से सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी की कथा सुनता है, तब कहीं न कहीं अच्युत की तरह उसकी भी चेतना जागती है, उसका भी भय पीछे हटता है और उसके जीवन में भी एक नई शुरुआत होती है। यही इस कथा का सार है, यही इसका उद्देश्य है और यही वह दिव्य सत्य है जो युगों से मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा के माध्यम से संसार को दिशा देता आया है। समय आगे बढ़ता गया।
और अच्युत का जीवन अब केवल उसका निजी जीवन नहीं रह गया था, बल्कि वह स्वयं एक चलती फिरती कथा बन चुका था। लोग उसे देखकर यह नहीं पूछते थे कि उसने क्या पाया, बल्कि यह पूछते थे कि उसने स्वयं को कैसे बदला। अच्युत जब भी इस प्रश्न पर विचार करता तो उसे स्मरण आता कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ हुआ था। उसने जाना कि हनुमान जी की कृपा किसी अचानक घटित होने वाले चमत्कार का नाम नहीं है, बल्कि वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें भक्त का मन धीरे धीरे भय से मुक्त होकर विश्वास से भरता जाता है। यही कारण था कि अब अच्युत का जीवन शांत था, भले ही परिस्थितियां कभी कभी कठिन क्यों न हो। एक मंगलवार ऐसा भी आया जब नगर पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे। सूखा पड़ गया, व्यापार ठप होने लगा और लोगों के मन में फिर से चिंता घर करने लगी। कई लोग घबरा गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद पुराना दुर्भाग्य लौट रहा है। लेकिन इस बार वातावरण कुछ अलग था। लोग सीधे मंदिर की ओर जाने लगे, न कि एक दूसरे को दोष देने या भाग्य को कोसने लगे। अच्युत ने देखा कि अब लोग संकट में मंदिर को अंतिम नहीं बल्कि प्रथम आश्रय मानने लगे थे। यह देखकर उसके नेत्र भर आए, क्योंकि यही वह परिवर्तन था जिसकी ओर हनुमान कथा ने सबको धीरे धीरे अग्रसर किया था। उस मंगलवार मंदिर में जो वातावरण था वह साधारण नहीं था। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस गहरी श्रद्धा और मौन प्रार्थना। अच्युत ने देखा कि कुछ लोग बिना कुछ मांगे केवल हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। उसने समझ लिया कि यह सबसे ऊंची अवस्था है जहां भक्त मांगना छोड़ देता है और केवल समर्पण करना सीख लेता है। उसी क्षण उसके भीतर यह बोध और प्रगाढ़ हुआ कि हनुमान जी की कृपा तब सबसे अधिक बरसती है जब मनुष्य अपने अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ देता है। धीरे धीरे नगर के बाहर के क्षेत्रों से भी लोग आने लगे। कोई लंबी बीमारी से थका हुआ था, कोई पारिवारिक कलह से टूट चुका था, तो कोई जीवन में बार बार मिल रही असफलताओं से निराश था। अच्युत सबको एक ही बात कहता, मैं कोई समाधान नहीं हूं, समाधान तो वही हैं जिनकी कथा आप सुनने आए हैं। वह स्वयं पीछे बैठकर भी हनुमान जी की कथा सुनता, जैसे वह भी पहली बार सुन रहा हो। हर बार कथा उसे नया अर्थ देती, नया बल देती, क्योंकि सच्ची कथा वही होती है जो हर श्रवण में नया जन्म लेती है। समय के साथ अच्युत ने यह भी अनुभव किया कि जो लोग कथा से जुड़ते हैं उनके व्यवहार में एक विशेष परिवर्तन आता है। वे अधिक सहनशील, अधिक करुणामय और अधिक धैर्यवान हो जाते हैं। उनके जीवन से समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। अच्युत ने जाना कि यही हनुमान जी का वास्तविक चमत्कार है, मनुष्य को परिस्थितियों का दास बनने से मुक्त करना। जब मन स्वतंत्र होता है तभी जीवन में सच्ची विजय संभव होती है। एक दिन अच्युत अकेला मंदिर में बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी और वातावरण में एक गहन शांति व्याप्त थी। उसे वही अनुभूति होने लगी जो पहले दिव्य लोक में हुई थी। लेकिन इस बार कोई दृश्य नहीं बदला, केवल उसका अंतर्मन गहराता चला गया। उसे स्पष्ट बोध हुआ कि हनुमान जी बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसी विश्वास में निवास करते हैं जो संकट के समय भी टूटता नहीं। वह समझ गया कि यह कथा अब किसी एक स्थान या एक समय की नहीं रही, बल्कि हर उस हृदय की हो गई है जो सच्चे भाव से राम नाम और हनुमान भक्ति से जुड़ता है। नगर के बच्चे भी अब मंदिर आने लगे थे। वे हनुमान जी को केवल एक शक्तिशाली देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक आदर्श के रूप में देखने लगे थे। अच्युत जब उन्हें खेल खेल में हनुमान जी की लीलाएं सुनाता तो उसे लगता कि यही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जब अगली पीढ़ी विश्वास और सेवा के संस्कारों के साथ बड़ी होगी तो समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। यह विचार उसके मन को गहरी संतुष्टि देता था। धीरे धीरे अच्युत का नाम भी पीछे छूटने लगा और लोग उस स्थान को ही पहचानने लगे जहां हर मंगलवार आशा का दीप जलता था। अच्युत को इससे कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसका नाम मिट भी जाए लेकिन कथा जीवित रहे तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि वह केवल एक पात्र है। मुख्य कथा तो वही है जो युगों से चलती आ रही है, भक्ति, विश्वास और सेवा की कथा।
एक दिन किसी ने अच्युत से पूछा कि क्या उसे कभी डर नहीं लगता कि यह सब समाप्त हो जाएगा। अच्युत मुस्कुराया और बोला कि जो कथा हनुमान जी की कृपा से हृदय में स्थापित हो जाती है वह कभी समाप्त नहीं होती। मंदिर टूट सकते हैं, नगर बदल सकते हैं, लोग आ जा सकते हैं, लेकिन जो दीपक मन में जलता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। यही उत्तर उसके अपने विश्वास की गहराई को दर्शाता था। और इस प्रकार यह कथा फिर से वहीं लौट आती है जहां से हर कथा शुरू होती है, श्रोता के हृदय में। जब भी कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है, तब अच्युत की तरह उसके भीतर भी एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। वह परिवर्तन धीरे धीरे उसके जीवन, उसके व्यवहार और उसके भविष्य को स्पर्श करता है। यही कारण है कि यह कथा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि हर नया श्रोता इसे अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। यही हनुमान कथा का शाश्वत स्वरूप है और यही उसका दिव्य सत्य है, जो हर युग में, हर परिस्थिति में मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि वह अकेला नहीं है। अच्युत ने अब यह मान लिया था कि उसका जीवन स्वयं उसकी नहीं, बल्कि उस चेतना की अभिव्यक्ति बन चुका है जिसे उसने हनुमान कथा के माध्यम से पाया था। वह सुबह उठता तो किसी विशेष उद्देश्य की सूची नहीं बनाता, फिर भी हर दिन ऐसा लगता जैसे वह किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। उसके शब्दों में अब उपदेश नहीं, अनुभव की गहराई होती थी और उसके मौन में भी आश्वासन छिपा होता था। धीरे धीरे उसने यह देखना शुरू किया कि जो लोग पहले केवल अपने कष्ट लेकर आते थे, वे अब दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगे हैं। यह परिवर्तन उसे भीतर तक स्पर्श करता था, क्योंकि उसने जाना कि सच्ची भक्ति स्वार्थ से परे जाकर करुणा में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने दुख के साथ साथ दूसरे के दुख को भी अपना मानने लगे, तभी समाज में वास्तविक जागरण आरंभ होता है। अच्युत समझ गया कि हनुमान जी का कार्य केवल संकट हरना नहीं, बल्कि हृदय को विशाल बनाना है। एक समय ऐसा भी आया जब नगर में कुछ लोग फिर से तर्क करने लगे, प्रश्न उठाने लगे और कथा की शक्ति को केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहने लगे। पहले ऐसा होने पर अच्युत का मन विचलित हो जाता, लेकिन अब वह शांत रहता। उसे पता था कि हर सत्य को स्वीकार करने से पहले मनुष्य उसे चुनौती देता है। वह न तो विरोध करता, न ही स्पष्टीकरण देने में ऊर्जा नष्ट करता। वह जानता था कि जिनके भीतर अनुभव नहीं जागा, उनके लिए शब्द खोखले ही रहेंगे। उसी काल में एक वृद्ध स्त्री नियमित रूप से मंदिर आने लगी। वह कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप बैठकर कथा सुनती और चली जाती। कई सप्ताह बाद उसने अच्युत से केवल इतना कहा कि वर्षों बाद उसे पहली बार रात को नींद आई है। उस एक वाक्य ने अच्युत को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि वह समझ गया कि कथा ने उस स्त्री के भीतर के भय को स्पर्श कर लिया था। वहीं उसने जाना कि सबसे बड़े चमत्कार अक्सर बिना शोर के घटित होते हैं। अच्युत के जीवन में अब एक नई साधना जुड़ चुकी थी, हर व्यक्ति को बिना जाने, बिना परखे, बिना अपेक्षा के स्वीकार करना। उसने यह अनुभव किया कि जब मन से निर्णय हट जाता है तो करुणा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। वह जान चुका था कि हनुमान जी की भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध अहंकार है और सबसे बड़ा साधन विनम्रता। इसलिए वह स्वयं को हर दिन स्मरण कराता कि वह केवल एक साधक है, कोई विशेष नहीं। समय के साथ मंदिर के आसपास का वातावरण भी बदलने लगा। लोग अधिक संयमित बोलने लगे, झगड़े कम होने लगे और सहायता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। यह सब किसी नियम या घोषणा से नहीं, बल्कि कथा के निरंतर श्रवण से हुआ था। अच्युत को यह देखकर विश्वास हो गया कि जब चेतना बदलती है तो व्यवस्था अपने आप सुधरने लगती है। उसे लगा जैसे नगर की आत्मा धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हो। एक रात उसने स्वप्न में स्वयं को उसी पुराने मार्ग पर चलते देखा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। फर्क केवल इतना था कि इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ वे सभी लोग थे जिनके जीवन को कथा ने किसी न किसी रूप में स्पर्श किया था। जब वह जागा तो उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मन स्थिर था। उसने समझ लिया कि यह यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह सामूहिक हो चुकी है। अब अच्युत को यह भी स्पष्ट हो गया था कि हनुमान जी की कृपा किसी विशेष दिन या स्थान की सीमा में बंधी नहीं है। मंगलवार केवल एक माध्यम है, कथा केवल एक द्वार है। वास्तविक कृपा तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपने भीतर के भय, आलस्य और अविश्वास को छोड़ देता है। यही कारण था कि अच्युत का जीवन अब बाहरी उतार चढ़ाव से अधिक प्रभावित नहीं होता था।
और इस प्रकार कथा निरंतर आगे बढ़ती रही। कभी किसी टूटे हुए मन के रूप में, कभी किसी जागृत आत्मा के रूप में। अच्युत अब स्वयं को कथा का केंद्र नहीं मानता था, बल्कि उसे लगता था कि वह भी उन्हीं श्रोताओं में से एक है जो हर मंगलवार फिर से सुनता है, फिर से सीखता है और फिर से स्वयं को समर्पित करता है। यही समर्पण उसे हर दिन नया बनाता था। सांस लेनी है, वैसे ही अब अच्युत के कर्म, उसके विचार और उसके शब्द। अच्युत के भीतर यह समर्पण अब किसी प्रयास से नहीं, बल्कि स्वाभाविक श्वास की तरह प्रवाहित होने लगा था। जैसे मनुष्य सांस लेते समय यह नहीं सोचता कि उसे सांस लेनी है, वैसे ही अब अच्युत के कर्म, उसके विचार और उसके शब्द स्वतः ही सेवा और श्रद्धा की दिशा में बहने लगे थे। उसे यह अनुभूति होने लगी थी कि हनुमान जी की कथा ने उसके भीतर किसी नई चीज को जोड़ा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक था उसे धीरे धीरे हटाया है। भय, असमंजस, तुलना और अपेक्षाएं सब जैसे समय के साथ झरती चली गईं। जो शेष बचा वह था एक स्थिर मन, जो हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल सकता था। नगर के लोगों ने भी अब यह समझना शुरू कर दिया था कि अच्युत कोई चमत्कारी पुरुष नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य है जिसने अपने भीतर के द्वंद्व से मित्रता कर ली है। यही मित्रता उसे विशेष बनाती थी। जब कोई व्यक्ति उससे अपने दुख साझा करता तो वह समाधान देने से पहले पूरी उपस्थिति के साथ सुनता। उसके इस सुनने में ही लोगों को राहत मिलने लगती थी। अच्युत जानता था कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई बार मौन ही सबसे गहरा उत्तर बन जाता है। यह मौन उसने हनुमान कथा से सीखा था, वही मौन जो हनुमान जी की भक्ति में शक्ति का स्रोत है। समय बीतने के साथ अच्युत के जीवन में फिर से कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां आईं। आर्थिक अस्थिरता, पुराने संबंधों की उलझने और भविष्य को लेकर अनिश्चितता, सब कुछ फिर से सामने था। फर्क केवल इतना था कि अब ये समस्याएं उसके भीतर हलचल नहीं मचाती थीं। वह उन्हें देखता था, स्वीकार करता था और फिर अपना कर्म करता था। उसे यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि परिणाम उसके हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास और निष्ठा अवश्य उसके अधिकार में है। यही बोध उसे भीतर से अडिग बनाए रखता था। एक दिन उसने अनुभव किया कि अब उसे मंदिर जाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी पहले पड़ती थी। यह सोचकर वह क्षण भर के लिए चौंका, लेकिन फिर समझ गया कि मंदिर अब उसके भीतर स्थिर हो चुका है। घंटियों की ध्वनि, दीपक की लौ और कथा के शब्द सब अब उसकी चेतना में बस चुके थे। वह जहां भी होता वहीं उसे वही शांति मिल जाती। यह समझ उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं थी, क्योंकि उसने जाना कि सच्ची भक्ति बाहरी आश्रयों से धीरे धीरे भीतर के आधार में परिवर्तित हो जाती है। नगर में कुछ युवा अब नियमित रूप से अच्युत के पास आने लगे थे। वे जीवन को लेकर भ्रमित थे, भविष्य को लेकर भयभीत थे और अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को समझ नहीं पा रहे थे। अच्युत उन्हें कोई उपदेश नहीं देता था, बस हनुमान जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं को सहज भाषा में रख देता था। उनकी निष्ठा, उनकी सेवा, उनका आत्मविस्मरण। युवाओं को पहली बार यह अनुभव हुआ कि शक्ति का अर्थ आक्रामकता नहीं, बल्कि संयम और उद्देश्य है। धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी स्थिरता आने लगी। अच्युत ने यह भी देखा कि जो लोग नियमित रूप से कथा सुनते थे, उनके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगी थी। वे परिस्थितियों के प्रवाह में बहने के बजाय ठहर कर सोचने लगे थे। यह ठहराव ही सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि जहां ठहराव आता है वहीं विवेक जन्म लेता है। अच्युत समझ गया कि हनुमान कथा मनुष्य को तेज नहीं बल्कि स्थिर बनाती है, और स्थिर मन ही सबसे तेज निर्णय ले सकता है। कभी कभी रात के समय जब सब शांत होता, अच्युत स्वयं से प्रश्न करता कि क्या यह सब कभी समाप्त हो जाएगा। उसी क्षण उसे भीतर से एक उत्तर मिलता, जो चेतना में स्थापित हो गया वह समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। यह उत्तर उसे किसी ग्रंथ से नहीं मिला था, बल्कि अनुभव से उपजा था। उसने देखा था कि जिनके जीवन में एक बार श्रद्धा जाग जाती है, वे चाहे कितनी ही दूर चले जाएं, भीतर कहीं ना कहीं वह दीपक जलता रहता है। एक दिन नगर में एक ऐसा व्यक्ति आया जो स्वयं को विद्वान मानता था और खुले रूप से कथा और भक्ति का विरोध करता था। वह लोगों से बहस करता, तर्क देता और विश्वास को अंधकार कहता। अच्युत उससे मिला, शांति से उसकी बातें सुनी और अंत में केवल इतना कहा कि यदि तर्क से ही मनुष्य शांत हो जाता
तो संसार में इतनी अशांति न होती। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर एक असमंजस अवश्य था। अच्युत जानता था कि हर बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता। समय के साथ अच्युत के भीतर एक और गहरी समझ विकसित हुई कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई कथा से जुड़कर बदलता है, कोई सेवा से, कोई दुख से और कोई प्रेम से। हनुमान जी की भक्ति इन सब मार्गों को स्वीकार करती है। यही उसका विस्तार है। यही कारण था कि अच्युत अब किसी को यह नहीं कहता था कि यही मार्ग सही है। वह केवल इतना कहता था कि जहां तुम्हारा मन स्थिर हो वही तुम्हारा मार्ग है। नगर का नाम अब दूर दूर तक पहचाना जाने लगा था, लेकिन उस पहचान के पीछे कोई प्रचार नहीं था। लोग आते, अनुभव करते और चुपचाप लौट जाते। यही मौन प्रचार सबसे प्रभावी था। अच्युत इसे देखकर समझ गया कि जो सत्य है उसे शोर की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपनी उपस्थिति से फैलता है। यह बात उसे भीतर से और अधिक विनम्र बनाती थी। अब अच्युत को यह भी ज्ञात हो गया था कि कथा का अंत वास्तव में कभी नहीं होता। वह हर उस क्षण पुनः आरंभ होती है जब कोई व्यक्ति टूटे हुए मन से आशा की ओर देखता है, जब कोई भय के स्थान पर विश्वास को चुनता है, जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा को स्वीकार करता है। उसी क्षण हनुमान कथा जीवित हो जाती है। और इस प्रकार अच्युत का जीवन एक उदाहरण नहीं बल्कि एक निमंत्रण बन गया। हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहता है। उसने यह जान लिया था कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, बस मार्ग में चलता है। मार्ग वही है जो श्रद्धा से शुरू होता है, सेवा से गहराता है और विश्वास में विलीन हो जाता है। यही मार्ग हनुमान जी का मार्ग है। जब भी मंगलवार आता, अच्युत आज भी कथा सुनता है। कभी मंदिर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी पीड़ित के पास बैठकर और कभी केवल अपने मन के भीतर। उसे अब यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि कथा उसे क्या देगी, क्योंकि वह जान चुका है कि कथा उसे वही बनाए रखेगी जो वह वास्तव में है, एक साधक, एक सेवक और एक विश्वास से भरा हुआ मनुष्य। यही इस कथा की निरंतरता है, यही उसका विस्तार है और यही उसका शाश्वत प्रवाह जो शब्दों से परे जाकर अनुभव में जीवित रहता है। लच्युत के जीवन की यह धारा अब और गहरी होती चली गई थी, जैसे कोई नदी मैदानों से निकलकर अपने आप समुद्र की ओर बढ़ती जाती है। उसे अब यह अनुभव होने लगा था कि हनुमान जी की कथा केवल सुनने या सुनाने की वस्तु नहीं बल्कि जीने की विधा है। हर सुबह जब वह आंखें खोलता तो उसे किसी विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उसका पूरा दिन ही साधना बन चुका था। साधारण से काम, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी थके हुए चेहरे पर मुस्कान लौटा देना, किसी निराश व्यक्ति के साथ कुछ पल मौन में बैठ जाना, सब उसे भीतर से पूर्णता का अनुभव कराते थे। वह समझ गया था कि सेवा का सबसे शुद्ध रूप वही है जिसमें करने वाले को यह भी स्मरण न रहे कि वह कुछ कर रहा है। धीरे धीरे उसके भीतर यह बोध भी प्रबल होता गया कि जीवन में आने वाली हर स्थिति किसी न किसी रूप में शिक्षा लेकर आती है। पहले जहां वह कठिनाइयों को टालना चाहता था, अब वह उन्हें समझने लगा था। जब कोई समस्या आती तो वह स्वयं से प्रश्न करता कि यह उसे क्या सिखाने आई है। इस दृष्टि ने उसके भीतर से शिकायत की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया था। अब वह परिस्थितियों को दोष नहीं देता था, बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ जाता था। यह स्वीकार ही उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। एक समय ऐसा भी आया जब अच्युत को अपने पुराने जीवन की स्मृतियां बार बार घेरने लगी। वह समय जब वह स्वयं भय, असुरक्षा और अपेक्षाओं के बोझ तले दबा रहता था। पहले इन स्मृतियों से उसका मन भारी हो जाता, लेकिन अब वह उन्हें भी करुणा के साथ देख पाता था। उसे लगता था जैसे वह अपने ही पुराने स्वरूप को देख रहा हो, जो रास्ता भटक गया था और जिसे बस एक सहारे की आवश्यकता थी। यही अनुभव उसे दूसरों के प्रति और अधिक सहृदय बनाता था, क्योंकि वह जानता था कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी युद्ध से जूझ रहा है। नगर में अब यह सामान्य बात हो गई थी कि जब किसी के घर में तनाव बढ़ता तो लोग स्वयं ही एक दूसरे से कहते कि मंगलवार को कथा सुनाओ, मन हल्का हो जाएगा। यह सुनकर अच्युत के भीतर कभी गर्व नहीं आता था, बल्कि वह और अधिक सजग हो जाता था। उसे लगता था कि जहां अपेक्षा बढ़ती है वहां सावधानी और विनम्रता की और अधिक आवश्यकता होती है। वह स्वयं को बार बार स्मरण कराता कि वह केवल एक साधन है, स्रोत नहीं। स्रोत वही चेतना है जो हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से प्रवाहित होती है।
समय के साथ अच्युत ने यह भी अनुभव किया कि कुछ लोग कथा से जुड़कर भी बदलने में समय लेते हैं। पहले वह सोचता था कि शायद वे सही भाव से नहीं सुन रहे, लेकिन फिर उसे समझ आया कि हर बीज की मिट्टी अलग होती है और हर अंकुर का समय भी अलग होता है। यह समझ उसे धैर्य सिखाती थी। अब वह किसी परिवर्तन की जल्दी नहीं करता था, न ही किसी परिणाम की प्रतीक्षा। वह बस अपना कर्म करता और शेष को उसी शक्ति पर छोड़ देता जिस पर उसने स्वयं को समर्पित किया था। कभी कभी नगर के बाहर से आए लोग उससे पूछते कि क्या सचमुच हनुमान जी हर संकट को हर लेते हैं? अच्युत मुस्कुराकर कहता कि संकटों का रूप बदल जाता है, उनका प्रभाव कम हो जाता है और उनसे लड़ने की शक्ति भीतर जाग जाती है। यह सुनकर कई लोग शांत हो जाते, क्योंकि उन्हें पहली बार यह एहसास होता कि समाधान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अच्युत जानता था कि यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा है, मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना सिखा देना। एक संध्या जब वह मंदिर के बाहर बैठा सूर्यास्त देख रहा था, तो उसे अनुभव हुआ कि जैसे उसके भीतर का और बाहर का आकाश एक हो गया हो। न कोई प्रश्न था, न कोई उत्तर, बस एक सहज उपस्थिति थी। उस क्षण उसे लगा कि शायद यही वह अवस्था है जिसे शांति कहा जाता है। न उत्साह की तीव्रता, न दुख की गहराई, बस संतुलन। उसने जाना कि यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही हनुमान जी की भक्ति का मौन वरदान है। अब अच्युत को यह भी स्पष्ट हो गया था कि वह जहां भी जाएगा, कथा स्वयं उसके साथ जाएगी। उसे इसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह उसके व्यवहार, उसकी दृष्टि और उसकी उपस्थिति में स्वतः प्रकट हो जाती है। कहीं वह किसी अजनबी की सहायता करता, कहीं किसी निराश व्यक्ति को आशा देता और कहीं केवल चुपचाप किसी के साथ बैठकर उसका भार हल्का कर देता। उसे लगता था कि यही वह मौन कथा है जो शब्दों के बिना भी सुनी जाती है। समय के साथ उसके भीतर मृत्यु को लेकर भी एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। पहले जहां मृत्यु का विचार उसे भयभीत करता था, अब वह उसे एक परिवर्तन के रूप में देखता था। उसे लगता था कि जैसे कथा एक पात्र से दूसरे पात्र में प्रवाहित होती रहती है, वैसे ही चेतना भी रूप बदलती रहती है। यह समझ उसे जीवन के प्रति और अधिक सजग बनाती थी। अब वह हर क्षण को टालने के बजाय पूरी उपस्थिति के साथ जीता था। नगर के कुछ वृद्ध लोग अक्सर उससे कहते कि उसने उनके अंतिम वर्षों को शांत बना दिया है। यह सुनकर अच्युत का मन भर आता था, क्योंकि वह जानता था कि यह किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रभाव है जिसने उनके भय को कम कर दिया है। उसे लगता था कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी शांति पाले, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। और इस प्रकार अच्युत का जीवन एक निरंतर प्रवाह में बहता रहा। न कोई ठहराव, न कोई लक्ष्य रेखा। वह जान चुका था कि जीवन का उद्देश्य किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं, बल्कि हर क्षण में जागृत रहना है। हनुमान जी की कथा ने उसे यही सिखाया था कि जागृति ही भक्ति है और भक्ति ही मुक्ति का द्वार। जब भी मंगलवार आता, वह आज भी वही करता है। कथा सुनता है, सुनाता है और फिर उसे जीवन में उतार देता है। उसे अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह जान चुका है कि सबसे बड़ा चमत्कार वही है जो मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बना दे। यही स्वतंत्रता अच्युत की सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी थी और यही उस कथा का शाश्वत सार जो युगों से बहती आई है और आगे भी बहती रहेगी, हर उस हृदय तक जो श्रद्धा के साथ सुनने को तैयार हो। अच्युत के भीतर यह स्वतंत्रता अब किसी उपलब्धि की तरह नहीं, बल्कि सहज स्वभाव की तरह स्थापित हो चुकी थी। वह अब यह भी नहीं सोचता था कि वह सही कर रहा है या गलत, क्योंकि उसका आंतरिक मापदंड बदल चुका था। पहले जहां वह बाहरी मान्यताओं, लोगों की राय और परिणामों से स्वयं को तौलता था, अब उसका एकमात्र पैमाना था, क्या उसका मन शांत है, क्या उसका कर्म किसी के लिए बोझ नहीं बन रहा। यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ होता, तो वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ जाता। उसे यह समझ आ गया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह स्वयं के भीतर अशांति ना फैलाए, क्योंकि भीतर की अशांति ही बाहर के संघर्षों का मूल होती है। कभी कभी अच्युत अकेले चलते हुए सोचता था कि यदि उस दिन वह उस जर्जर मंदिर में न गया होता, यदि उसने उस टूटे हुए क्षण में भी श्रद्धा का हाथ न थामा होता, तो उसका जीवन किस दिशा में बह गया होता। यह विचार उसके भीतर कृतज्ञता भर देता था, लेकिन उसके साथ भय नहीं लाता था। वह जानता था कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण आता है जहां मार्ग बदल सकता है।
फर्क केवल इतना होता है कि कोई उस क्षण को पहचान लेता है और कोई उसे यूं ही बीत जाने देता है। अच्युत अब उन लोगों के लिए मौन प्रार्थना करता था जो अपने ऐसे ही क्षण की प्रतीक्षा में हैं। समय बीतने के साथ उसने यह भी अनुभव किया कि कुछ लोग उससे जुड़कर कुछ समय बाद स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। पहले उसे लगता था कि शायद वे दूर हो गए, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वे स्वतंत्र हो गए हैं। यही तो उद्देश्य था, किसी को अपने साथ बांध लेना नहीं, बल्कि उसे इतना सक्षम बना देना कि वह बिना सहारे के भी आगे चल सके। यह समझ उसके भीतर किसी गुरु बनने की आकांक्षा को जन्म लेने ही नहीं देती थी। वह स्वयं को सदा एक सहयात्री मानता रहा, जो कुछ दूरी तक साथ चलता है और फिर मुस्कुराकर विदा हो जाता है। नगर में अब कई बार ऐसा होता कि लोग किसी बड़े संकट में उसे खोजते हुए आते, लेकिन वह वहां उपस्थित नहीं होता। वह कभी किसी बीमार के पास बैठा होता, कभी किसी बच्चे को पढ़ा रहा होता, कभी किसी अकेले वृद्ध के साथ चुपचाप समय बिता रहा होता। जब लोग उससे पूछते कि वह हर जगह कैसे पहुंच जाता है, तो वह केवल मुस्कुरा देता। वह जानता था कि जहां करुणा की आवश्यकता होती है, वहां मनुष्य अपने आप पहुंच जाता है, यदि उसका मन खुला हो। यह पहुंच किसी योजना का परिणाम नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता की स्वाभाविक गति होती है। एक दिन नगर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लोग दो पक्षों में बंट गए, आरोप प्रत्यारोप होने लगे और वातावरण फिर से तनावपूर्ण हो गया। अच्युत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, न ही किसी को समझाने के लिए मंच पर खड़ा हुआ। वह बस दोनों पक्षों के लोगों से अलग अलग मिला, उनकी बातें सुनी और उन्हें बिना टोके बोलने दिया। कुछ दिनों बाद विवाद अपने आप शांत हो गया। किसी ने स्वीकार किया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने क्षमा मांगी। तब लोगों ने कहा कि अच्युत ने यह सब सुलझा दिया। उसने भीतर ही भीतर जाना कि उसने कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि लोगों को सुना। उसने समझ लिया था कि कई समस्याएं समाधान नहीं, केवल सुने जाने की मांग करती हैं। अब अच्युत को यह भी भली भांति स्पष्ट हो गया था कि हनुमान जी की कथा का सार शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आत्म संयम में है। हनुमान जी का पराक्रम भी तब प्रकट होता है जब वह राम कार्य के लिए आवश्यक होता है, अन्यथा वह स्वयं को लघु ही मानते हैं। यही विनय अच्युत के भीतर भी उतर आई थी। वह जानता था कि अपनी क्षमता का दिखावा करना उसे भीतर से कमजोर बनाता है, जबकि उसे छिपाकर सेवा में लगाना उसे भीतर से दृढ़ करता है। कभी कभी वह बच्चों को देखकर रुक जाता, जब वे मंदिर के बाहर खेलते हुए हनुमान जी के नाम पर हंसते खेलते दौड़ते। उसे लगता था कि भक्ति का यह स्वरूप सबसे पवित्र है, न भय न लालच, बस सहज जुड़ाव। वह जानता था कि यदि बचपन में श्रद्धा बोझ नहीं बनी, तो जीवन भर वह सहारा बनकर रहती है। इसलिए वह बच्चों को कभी डराकर कथा नहीं सुनाता था, बल्कि उन्हें मित्रता के भाव से हनुमान जी की लीलाएं सुनाता, ताकि उनके मन में भक्ति भय नहीं बल बने। अच्युत ने यह भी देखा कि समय के साथ लोग उससे चमत्कारी घटनाओं की अपेक्षा कम और अपने मन की बातें साझा करने की अपेक्षा अधिक करने लगे हैं। यह परिवर्तन उसे भीतर तक संतोष देता था, क्योंकि वह जानता था कि जब मनुष्य अपने भीतर की उलझनें स्पष्ट करने लगता है, तभी वास्तविक समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। हनुमान कथा ने लोगों को अपने मन से संवाद करना सिखा दिया था, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कभी कभी देर रात वह अकेले बैठकर राम नाम का स्मरण करता, न कोई विधि न कोई नियम, बस एक सहज आवाहन। उन क्षणों में उसे ऐसा लगता जैसे समय ठहर गया हो, न भूत की स्मृति न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान की पूर्णता। वह समझ गया था कि यही वह अवस्था है जिसे अनेक लोग वर्षों की साधना के बाद खोजते हैं, और जो कभी कभी सहज विश्वास से ही उपलब्ध हो जाती है। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि क्या उसे कभी यह डर नहीं लगता कि यदि श्रद्धा भी छिन जाए तो क्या होगा। अच्युत कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला कि जो श्रद्धा भय से उपजी हो वह छिन सकती है, लेकिन जो अनुभव से जन्मी हो वह बदल तो सकती है पर मिटती नहीं। यह कहकर उसने आकाश की ओर देखा, जैसे वह स्वयं भी उस सत्य को फिर से अनुभव कर रहा हो। उसे लगा कि श्रद्धा अब उसके लिए किसी वस्तु की तरह नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था बन चुकी है। समय ने अपने स्वभाव के अनुसार कई चेहरे बदले, कई लोग आए और कई चले गए। नगर भी धीरे धीरे बदलने लगा। नई पीढ़ी आई, नए विचार आए, लेकिन मंगलवार का दिन अब भी उसी शांति के साथ आता था। मंदिर की दीवारें अब भी पुरानी थीं, लेकिन उनमें गूंजती कथा हर बार नई लगती थी। अच्युत जानता था कि
यही परंपरा की शक्ति है। रूप बदलते हैं, भाव स्थिर रहता है। अब जब कभी वह स्वयं को थका हुआ महसूस करता तो वह कोई विशेष उपाय नहीं करता था। वह बस रुक जाता, गहरी सांस लेता और स्वयं को स्मरण कराता कि उसे कहीं पहुंचना नहीं है। यही स्मरण उसके भीतर ऊर्जा लौटा देता था। उसने जान लिया था कि थकान अधिकतर दौड़ से आती है और दौड़ तब शुरू होती है जब मनुष्य स्वयं को किसी लक्ष्य से बांध लेता है। और इस प्रकार अच्युत का जीवन किसी कथा के अंतिम अध्याय की ओर नहीं, बल्कि एक निरंतर विस्तार की ओर बढ़ता रहा। वह स्वयं भी नहीं जानता था कि वह कितना बदल चुका है, क्योंकि परिवर्तन अब उसके लिए घटना नहीं, अवस्था बन चुका था। हनुमान जी की कथा उसके भीतर किसी दीपक की तरह जलती रहती थी, न बहुत तेज न बहुत मंद, बस इतनी कि अंधकार टिक न पाए। जब भी कोई नया व्यक्ति मंगलवार को कथा सुनने आता, अच्युत उसे ध्यान से देखता और भीतर ही भीतर जानता कि यह कथा अब उसके जीवन में भी अपनी यात्रा शुरू करने वाली है। वह मन ही मन प्रार्थना करता कि यह यात्रा उसे भय से विश्वास की ओर, अकेलेपन से सेवा की ओर और असमंजस से समर्पण की ओर ले जाए, क्योंकि यही यात्रा उसने स्वयं तय की थी। और यही यात्रा हनुमान जी की कथा हर युग में हर मनुष्य के भीतर तय करती आई है। और इसी प्रवाह में कथा आगे बढ़ती रहती है, न किसी निष्कर्ष की खोज में, न किसी अंत की घोषणा के साथ। यह कथा वहां तक जाती है जहां तक कोई सुनने को तैयार हो। यह वहीं ठहरती है जहां कोई मन श्रद्धा से झुक जाए, और यह वहीं जीवित रहती है जहां कोई जीवन को बोझ नहीं, प्रसाद समझकर स्वीकार कर ले। यही हनुमान कथा का मौन रहस्य है, यही उसका शाश्वत विस्तार जो शब्दों से शुरू होकर अनुभव में विलीन हो जाता है। अच्युत के जीवन की यह यात्रा अब उस बिंदु पर आ पहुंची थी जहां प्रश्न धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगे थे। पहले जहां हर अनुभव के साथ कोई ना कोई अर्थ खोजने की आकांक्षा रहती थी, अब वह अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता था, बिना खोजे। उसे लगता था कि जैसे भीतर कोई दीप जल रहा हो, जो न रास्ता पूछता है न दिशा, बस प्रकाश देता है। यह प्रकाश ही उसे हर निर्णय में, हर संबंध में और हर स्थिति में सहजता प्रदान करता था। अब वह किसी घटना को अच्छा या बुरा कहने से पहले रुक जाता, उसे पूरा घटित होने देता और फिर देखता कि उससे क्या उभरता है। यह प्रतीक्षा ही उसके भीतर धैर्य का सबसे गहरा रूप बन चुकी थी। समय के साथ उसने यह भी अनुभव किया कि शब्दों की आवश्यकता कम होती जा रही है। पहले जहां वह कथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था, अब उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होने लगी थी। किसी के पास बैठ जाना बिना कुछ कहे, यह भी अब कथा का ही विस्तार था। कई बार लोग उससे कुछ पूछने आते और बिना पूछे ही लौट जाते, जैसे उनके भीतर का उत्तर स्वयं जाग गया हो। अच्युत समझ गया था कि जब मन शांत हो जाता है तो उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से उठते हैं। यही हनुमान जी की कृपा थी, मनुष्य को स्वयं से जोड़ देना। नगर के वातावरण में भी अब एक सूक्ष्म परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा था। पहले जो लोग छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते थे, अब वे रुककर सोचने लगे थे। गुस्सा पहले जितना तीव्र नहीं रहा था और भय भी पहले जितना स्थायी नहीं लगता था। यह कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं था, न ही कोई चमत्कारी दृश्य, बल्कि एक धीमी, गहरी और स्थिर धारा थी जो सबको छू रही थी। अच्युत जानता था कि यही सबसे स्थायी परिवर्तन होता है, जो शोर नहीं करता, बस जीवन में घुल जाता है। एक दिन उसने स्वयं से यह प्रश्न किया कि क्या अब उसे कथा सुनानी चाहिए या नहीं। यह विचार आते ही वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह प्रश्न भी उसी पुराने ढांचे से आया है जहां करना और ना करना महत्वपूर्ण होता है। अब उसके लिए कथा सुनाना भी उतना ही सहज था जितना चुप रहना। जब कोई सुनने को होता, कथा बहने लगती, जब कोई नहीं होता, मौन ही पर्याप्त होता। उसने जान लिया था कि भक्ति कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है जो हर क्रिया में समान रूप से उपस्थित रह सकती है। कभी कभी उसे यह भी लगता था कि हनुमान जी की कथा उसके भीतर से अलग कोई विषय नहीं रही। जैसे राम और हनुमान अलग नहीं हैं, वैसे ही कथा और जीवन भी अलग नहीं रहे थे। सेवा करते हुए, चलते हुए, सांस लेते हुए सब एक ही लय में बंध गए थे। यह
लय ही उसे जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रखती थी। जब सुख आता वह उससे चिपकता नहीं था, जब दुख आता वह उससे भागता नहीं था। दोनों को वह एक ही दृष्टि से देख पाता था, आने जाने वाले अतिथि की तरह। नगर के कुछ युवाओं ने एक दिन उससे पूछा कि वे अपने जीवन में किस मार्ग को चुने, भक्ति का या संसार का। अच्युत ने उन्हें कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि जहां भी रहो पूरे मन से रहो। यदि संसार में हो तो ईमानदारी से जियो, यदि भक्ति में हो तो पलायन मत करो। यह सुनकर कुछ युवाओं को निराशा हुई, क्योंकि वे स्पष्ट निर्देश चाहते थे। लेकिन कुछ के भीतर यह बात धीरे धीरे बैठ गई और उन्होंने समझा कि जीवन का मार्ग बाहर से नहीं दिया जा सकता, उसे भीतर से खोजा जाता है। अच्युत को अब यह भी स्पष्ट दिखने लगा था कि भय और आशा दोनों ही मनुष्य को वर्तमान से दूर ले जाते हैं। भय भविष्य की कल्पना से पैदा होता है और आशा भी। उसने जाना कि हनुमान जी की कथा मनुष्य को भविष्य की चिंता से मुक्त कर वर्तमान में टिकना सिखाती है। यही कारण था कि मंगलवार के दिन लोग कथा सुनकर हल्का महसूस करते थे, क्योंकि कुछ समय के लिए ही सही वे अपने बोझ को नीचे रख पाते थे। अच्युत के लिए यही सबसे बड़ा यज्ञ था। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वह उसी पुराने जर्जर मंदिर में खड़ा है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। मंदिर अब भी वैसा ही था, टूटी दीवारें, धुंधली मूर्ति और धीमी लौ। लेकिन इस बार वह भीतर नहीं गया, वह बाहर ही बैठ गया और मुस्कुराने लगा। उसे समझ आ गया कि अब मंदिर बाहर नहीं भीतर है। वह स्वप्न उसे कोई संकेत नहीं दे रहा था, बस एक स्मरण था कि यात्रा पूरी नहीं हुई, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। सुबह उठकर उसने किसी को यह स्वप्न नहीं बताया। उसे लगा कि कुछ अनुभव केवल अपने भीतर ही पूर्ण होते हैं। वह जानता था कि साझा करने की भी एक सीमा होती है। हर सत्य शब्दों में ढलने योग्य नहीं होता और हर मौन खाली नहीं होता। इस समझ ने उसके भीतर एक और परत जोड़ दी, विवेक की। अब वह जानता था कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। समय के साथ उसकी देह भी पहले जैसी नहीं रही। उम्र का प्रभाव स्पष्ट था, कभी थकान, कभी पीड़ा। लेकिन अब वह इन संकेतों से लड़ता नहीं था। वह उन्हें भी उसी शांति से स्वीकार करता जैसे मन की स्थितियों को करता था। उसे लगता था कि देह भी एक कथा है जिसका आरंभ, मध्य और अंत है, और यदि इस कथा को प्रेम से जिया जाए तो इसका हर अध्याय सुंदर हो सकता है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। नगर के कुछ लोगों को यह चिंता होने लगी कि यदि अच्युत न रहा तो क्या होगा। जब यह बात उसके कानों तक पहुंची तो वह कुछ देर मौन रहा। फिर उसने कहा कि यदि किसी एक व्यक्ति के जाने से सब कुछ रुक जाए तो समझिए कथा सही तरह से फैली ही नहीं। यह कहकर उसने उन्हें हनुमान जी का स्मरण करने को कहा, जो स्वयं को कभी केंद्र नहीं मानते बल्कि राम कार्य को ही केंद्र मानते हैं। यह सुनकर लोग कुछ शांत हुए और कुछ के भीतर यह बात गहराई से उतर गई। अब अच्युत को यह भी अनुभव होने लगा था कि मृत्यु का विचार उसके भीतर किसी भय की तरह नहीं बल्कि विश्राम की तरह आता है। उसे लगता था कि जैसे एक दिन वह इस धारा से अलग हो जाएगा, लेकिन धारा बहती रहेगी। यह विचार उसे उदास नहीं करता था बल्कि मुक्त करता था। वह जानता था कि यदि कथा सच में जीवित है तो वह किसी एक देह पर निर्भर नहीं रह सकती। एक मंगलवार को जब वह कथा सुना रहा था, उसकी वाणी में पहले से अधिक ठहराव था। शब्द कम थे, भाव गहरे। लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अच्युत स्वयं भी भीतर की ओर अधिक सुन रहा था। उसे लगा कि आज कथा किसी और ही तल पर बह रही है। उस दिन उसने हनुमान जी के किसी विशेष पराक्रम का वर्णन नहीं किया, बल्कि उनके मौन, उनके संयम और उनके समर्पण की बात कही। कथा समाप्त होने पर भी लोग कुछ देर तक बैठे रहे, जैसे उठना भूल गए हों। उस दिन के बाद से अच्युत ने कथा सुनाना कम कर दिया, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी वही थी, शांत, स्थिर और करुणामय। लोग समझ गए थे कि कथा अब शब्दों में नहीं, जीवन में उतर चुकी है, और यही उसका अंतिम और पूर्ण रूप था।
और इस प्रकार यह कथा अपने किसी अंतिम वाक्य पर समाप्त नहीं होती, बल्कि उसी बिंदु पर ठहरती है जहां श्रोता स्वयं आगे बढ़ने लगता है। हनुमान जी की यह दिव्य कथा दुखों को इसलिए नहीं हरती कि वह किसी चमत्कार का वादा करती है, बल्कि इसलिए कि वह मनुष्य को इतना मजबूत बना देती है कि दुख अपना भार खो देता है। यही मंगलवार की कथा का रहस्य है, यही उसका वरदान। जो इसे श्रद्धा से सुनता है वह भीतर से स्थिर होता है, जो इसे जीवन में उतारता है वह स्वतः दूसरों के लिए सहारा बन जाता है, और जो इसे आगे बढ़ाता है वह जाने अनजाने उस परंपरा का हिस्सा बन जाता है जो युगों से मनुष्य को भय से विश्वास की ओर ले जाती आई है। यहीं यह कथा पूर्ण होती है, न किसी अंत की घोषणा के साथ, न किसी निष्कर्ष के आग्रह के साथ, क्योंकि हनुमान जी की कथा तब तक जीवित है जब तक किसी एक हृदय में भी साहस, सेवा और समर्पण की लौ जलती है। और यदि यह लौ आपके भीतर जली है तो समझिए कथा ने अपना कार्य कर दिया। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में भगवान हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा है, यदि आपके मन में साहस, सेवा और भक्ति की ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है, तो इस दिव्य हनुमान कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय भय, संकट या निराशा के अंधकार से घिरा हो, जिसकी हिम्मत टूटने लगी हो, या जो जीवन के संघर्षों में स्वयं को अकेला महसूस कर रहा हो। आपके एक छोटे से प्रयास से उसके जीवन में महावीर बजरंगबली की शक्ति, संरक्षण और आशा का प्रकाश प्रवेश कर सकता है और हनुमान जी की कृपा उसके संकटों को हर ले। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से स्वयं को नहीं जोड़ा है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह सरल सी क्रिया न केवल हम तक आपका प्रेम और समर्थन पहुंचाती है, बल्कि आपको हर सप्ताह हनुमान जी की दिव्य कथाएं, मंगलवार के विशेष पाठ, प्रेरणादायक प्रसंग और जीवन को भीतर से मजबूत करने वाले आध्यात्मिक संदेशों से जुड़ने का सौभाग्य भी प्रदान करती है। आपका सहयोग ही इस भक्ति यात्रा को और व्यापक और प्रभावशाली और सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी बनाता है। आइए हम सब मिलकर साहस और विश्वास के इस प्रकाश को संसार में फैलाएं। हम सब मिलकर सेवा और समर्पण के इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ें। हम सब मिलकर महावीर हनुमान जी के नाम को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन हनुमान कथा का समापन प्रभु के दिव्य नाम के साथ करते हैं। नमो भगवते हनुमते नमः। महावीर बजरंगबली आप सभी पर अपनी असीम कृपा, बल, बुद्धि, निर्भयता और मंगल आशीर्वाद सदा बनाए रखें। जय श्री राम।